बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो हम जो पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो ख़त्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 से 40। चैप्टर नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपने देख लेनी है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप देख लेंगे। एक नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसका रैशनल नंबर। लेकिन एक शर्त है इसकी, ये क्यू जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो तमाम नंबर जो बटे की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल होते हैं। और इस तरह के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो रुक जाते हैं, जैसे 0510, फिर इस तरह 0.999, ये रुक गए हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू नहीं रहते, वो रैशनल नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं और जो ऐसे डेसिमल हों जो कभी ख़त्म ही ना हो रहे हो, जैसा कि ये पाई 3.145 सो ऑन, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें जिन्हें, ये जो नंबर होंगे ये इरैशनल होंगे। रियल नंबर तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स जो रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल नंबर में शुमार होते हैं। इनको हम बटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रैकरिंग डेसिमल जो रिपीट हो रहे होते हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं। रैकरिंग डेसिमल्स जो हैं, ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट हो रहे हैं ये भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग ये इरैशनल नंबर होते हैं जो ना ख़त्म हो रहे हैं और जिसमें ना रिपीटेशन आ रही हो, जैसे कि 21.134 सो ऑन रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा होगा। बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन टू नंबर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन 4 हमें अभी तक पता है, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है और डिवीजन का। ऐसे ऑपरेशन जिनके लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं। इसके बाद आपने ये प्रॉपर्टीज़ करनी है बेटा, एडिशन की प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 नंबर को ऐड करें और दोबारा आंसर उसी सेट में आ जाए, ये रियल नंबर पे है। अगर 2 नंबर को हम ऐड करते हैं तो दोबारा आंसर रियल नंबर में आता है, तो ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्लोज सेट होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 नंबर को अगर आप ऑपरेट करते हैं a प्लस बी इंटू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए होती है, ए बी को पहले ऐड करके फिर सी ऐड करें, या बी और सी को ऐड करके फिर ए में ऐड करें। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर में पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें आंसर वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। तो एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी के बाद कोई भी नंबर है उसका अपोजिट नंबर मौजूद होता है, ठीक है, अपोजिट साइन के साथ। सो दैट्स वाई उस नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, अब यही क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव और एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी जो है ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इंटू सी, ये वाला जो लॉ ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर ए को सी जैसे राइट साइड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज़, ए अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, ए जो हमेशा ए के इक्वल होता है, कोई भी नंबर है वो अपने ही इक्वल लास्ट में होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर ए इज़ इक्वल टू बी लिख सकते हैं तो बी इज़ इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बराबर है बी के आ जाए और बी बराबर सी के, तो इसका मतलब होगा ए बराबर है सी के, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ए और बी अगर दोनों बराबर है, दोनों साइडों पे अगर सेम नंबर ऐड करोगे ए प्लस सी तो आंसर भी बराबर रहेगा बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेटिव, दोनों साइडों पर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम रहेगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ए प्लस सी अगर बी प्लस सी के है तो सी इस सी से कैंसिल होकर आंसर आपको देगा ए प्लस बी, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। और फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी प्रॉपर्टी। अब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू सी अगर बी इंटू सी के बराबर आ जाए तो सी सी से कैंसिल होकर ए इज इक्वल टू बी आ जाएगी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी, ए इज इक्वल टू बी होगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी। अगर एट द सेम टाइम ए बड़ा भी हो बी से और ए छोटा भी आ जाए तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए अगर लेस देन बी है और बी लेस देन सी है तो इसका मतलब है ए इज़ लेस देन सी। ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सारी जो इक्वालिटी में थे। और एडिटिव प्रॉपर्टी इसी तरीके से, ए अगर ग्रेटर देन बी है, सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसी तरीके से। अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ। आपने जो करना है ये मैंने हाईलाइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करना है।
अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। 0 और 1 के बारे में कहता है कि जी इसमें प्रॉपर्टी देखें, एडिशन की प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। 0 + 0 आंसर क्या आएगा 0, तो वो उसमें मौजूद है। 0 + 0 को अब इसमें ऐड करें -1 में, तो आंसर वो भी मौजूद है। लेकिन -1 और 0 को ऐड करें वो भी, लेकिन -1 और -1 जब ऐड करें तो आंसर -2 आता है, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करता। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने फाइंड ये करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें एडिशन वाली क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है ही नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग दे दो। मल्टीप्लिकेशन में आप चेक करेंगे इसके हर एलिमेंट को, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 से, फिर -1 को 0 से, फिर -1 को -1 से। तो ये 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया इसमें, ठीक है। 0 को -1 से फिर भी, -1 को 0 से फिर भी, -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +1 आएगा, जो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है हम कहेंगे नॉट क्लोज्ड। ये चारों मौजूद होने चाहिए। कोई एक भी अगर आपका ये सेट से बाहर चला गया तो हम कहेंगे दिस सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 1 और -1 को देख लें। 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आता है जी 2 आ जाता है, वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका मतलब नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमने लिख दिया। 1 को फिर -1 में किया, -1 को 1 में, ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आप शो कर दें जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मल्टीप्लिकेशन में देखें, 1 को बेशक 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 1 से, तो ये सारे एग्जिस्ट इसमें शो करेंगे आप। तो सारे आंसर्स बिलोंग कर रहे हैं, चारों के चारों। 1 को 1 से किया, फिर 1 को -1 से, फिर -1 × 1, फिर -1 × -1, तो चारों आंसर। तो इसका मतलब ये है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब उसके बाद है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? 4 + 9 9 + 4, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसका आंसर है। ये MCQs टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आपने 100 में 0 ऐड कर, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी इसका हमने नाम बता दिया। A - A = 0, तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो उसको उसमें ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। नेक्स्ट देखें, A × B - C है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन। इस प्रॉपर्टी को राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी का नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आ जाए जी नेक्स्ट, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। A और B, A/C + B/C, A + B/C के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली आपने, A को आपने लिख दिया, A/C को आपने लिख देना A × 1/C, B × 1/C। 1/C दोनों में से कॉमन ले लें, A + B आ जाएगा, फिर इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल है। ये इस तरह से आपने सॉल्व करना। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। A और B इसी तरीके से A × 1/B लिख देंगे। अच्छा, B और D दोनों डिफरेंट है यहाँ पे, A/B C/D है, तो A/B × 1 C/D × 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद A/B, इसको D/D से मल्टीप्लाई किया 1 की जगह, इस 1 की जगह B/B, ताकि नीचे LCM जो है वो सेम हो जाए। फिर BD हो गया, ये BD हो गया, दोनों का BD कॉमन ले लिया, 1/BD, 1/BD कॉमन लेने के बाद ये इस तरह से लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस। उसी तरीके से आप इसको 12 का और 18 का, ठीक है, इसका 1 अलहदा किया दोनों का LCM बनाने के लिए। 12 12 3 36 और 18 2 इस 1 की जगह लिख दिया 3/3, इसकी जगह 2/2 लिखा। ये हो जाएगा 21/36, 10/30। 36 कॉमन ले लिया नीचे से, 1/36, ठीक है, और ऊपर बच गया -10, 21 एंड -10, और इसको इस तरीके से हमने लिख दिया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बस ये क्वेश्चन आपने करने हैं। ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 एंडेड। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लगा दें। थैंक यू वेरी मच।